गिवन मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स गिवन है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमने इन नीचे दिए हुए फॉलोइंग एलिमेंट्स के नंबर या एलिमेंट्स बताने हैं। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल के तौर पर एक जर्नल मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11, A12, A21 और A22। इस मैट्रिक्स में A11 से मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, R1 C1 एलिमेंट। A12 एलिमेंट से मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इससे मतलब है 1 2 से मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। और A21 एलिमेंट से मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 21 एलिमेंट से मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C1। और A22 एलिमेंट्स से मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, R2 C2 एलिमेंट। तो अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आपको इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को ढूंढना आसान होगा। अब हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आंसर फर्स्ट है A12 से मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट R1 C2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है हमने वो बताना है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम जो है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2। तो A12 से एलिमेंट का जो मतलब है वो है 2। इसके बाद A23, इससे मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, R2 C3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे जो एलिमेंट बन रहा है वो है 0। तो A23 से मतलब है 0 फर्स्ट सेकेंड, इसके बाद थर्ड। A32 इस से मतलब है थर्ड रो सेकेंड कॉलम C2 एलिमेंट। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 1। तो A32 से मतलब है 1। इसके बाद फोर्थ A43, इससे मतलब है रोल नंबर 4 और कॉलम नंबर 3, R4 C3। R4 और C3 पे जो एलिमेंट है हमने वो बताना है। R4 रोल नंबर 4 और कॉलम नंबर 3, रो 4 और कॉलम नंबर 3 में जो एलिमेंट यहाँ पे बन रहा है वो है 6। इसके बाद 5 है A13 एलिमेंट। A13 एलिमेंट से मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है -4। इसके बाद 6
6 है A33 एलिमेंट, और A33 एलिमेंट से मतलब है थर्ड रो थर्ड कलम R3C3, थर्ड रो थर्ड कलम, थर्ड रो और थर्ड कलम में यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो है 5, तो A33 का मतलब है 5। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने बताना है कि इनमें से कौन से दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है या इक्वल है। पहले हम इक्वलिटी के जो कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। कंडीशन ऑफ इक्वलिटी। फर्स्ट कंडीशन है इफ बोथ matrices have same ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और एंड दूसरा कंडीशन है एंड दे आर corresponding elements आर इक्वल। अगर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो तो ऐसे दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए में देखते हैं, करस्पॉन्डिंग पोजीशन से मतलब है करस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है मैचिंग पोजीशन। मतलब कोई एलिमेंट्स किस मैट्रिक्स के किस पोजीशन पे है, कौन से रो और कौन से कॉलम में वो एलिमेंट है, उसको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो इस में पहले A11 एलिमेंट यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2, बी में देखें तो वो भी 2 है, इसका करस्पॉन्ड सी में देखें तो 1 + 1 से उससे भी 2 आता है, और डी में देखें तो उसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सबका पहला जो है सबका इक्वल आ रहा है। सेकंड देखते हैं, ए में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है 5, बी में देखें यहाँ पे भी 5 है करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे 5 है फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम में यहाँ पे सी पे भी 2 + 3 + 2 से 5 आता है। डी में भी यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे 5 आता है। तो ए बी सी डी में पहले दो एलिमेंट्स पहले रो में जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो आपस में इक्वल है। अब सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट ए में है वो है 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट 4 है, तो ए और बी आपस में इक्वल हम नहीं ले सकते क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह सी में भी देखें तो सी में भी यहाँ पे 4 आ रहा है जो कि ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल नहीं है। इसके बाद अगर हम डी में देखें तो यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है 1, तो ए में
ए का जो सेकेंड रो में और फर्स्ट कलम में जो एलिमेंट है ए और डी में, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों में इक्वल आ रहा है। अब हम मैट्रिक्स ए में सेकेंड रो और सेकेंड कलम में एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे 3 है। बी में देखते हैं, बी हम नहीं देख सकते और सी भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसका सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में एलिमेंट मैचिंग पोजीशन पे मैचिंग नहीं कर रहा। डी में ए और डी देखते हैं, डी में सेकेंड रो और सेकेंड कलम में जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है वो है 3। तो ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो है 2, 5, 1, 3 और डी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो है 2, 4 + 1, 1 और 3। तो अगर हम यहाँ पे A11 एलिमेंट ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स में इक्वलिटी चेक करें तो A11 एलिमेंट यहाँ पे ए में A11 एलिमेंट जो है वो है 2, डी में A11 एलिमेंट है 2, A12 एलिमेंट ए में वो है 5 और डी में A12 एलिमेंट है 1 प्लस या 4 + 1 जो कि 5 के बराबर है। दोनों ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ गए। A22 एलिमेंट ए में A21 एलिमेंट यहाँ पे जो है वो 1 है और डी में सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में जो एलिमेंट आ रहा है यानी A21 वो भी 1 है। इसके बाद अगर हम A22 देखें यानी सेकेंड रो सेकेंड कलम तो वो भी दोनों में 3 है, सेम है। तो A33 भी दोनों में सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स डी। इसके बाद हम बी और सी को देख लेते हैं कि उसमें इक्वलिटी होल्ड होती है कि नहीं। इसको मिटा देते हैं। बी मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू 2, 5, 4, 3 और सी मैट्रिक्स है 1 + 1, 3 + 2, 4, 2 + 1। अब B, C इसमें एलिमेंट्स चेक करते हैं। A11 एलिमेंट देखते हैं B में। A11 से मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, जो एलिमेंट बन रहा है वो है 2। C में A11 एलिमेंट चेक करते हैं और A11 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में यहाँ पे आ रहा है 1 + 1 जो कि 2 के बराबर है। तो ये एलिमेंट तो सेम आ गया। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कलम B और C में चेकते हैं। A12 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5 है और C में A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कलम में 3 जो एलिमेंट है 3 + 2 है जो कि 5 के बराबर है। ये दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आ गए। इसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कलम देखते हैं। A21 जो कि एलिमेंट यहाँ पे है वो 4 के बराबर है। इसी तरह C में देखते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में जो एलिमेंट है वो है 4, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ गए। इसके बाद B में हम
सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में एलिमेंट देखते हैं, यानी टू एलिमेंट बी में जो है वो है 3 और टू एलिमेंट सी में देखते हैं। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2 + 1 जो कि 3 के बराबर है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी आर इक्वल टू द मैट्रिक्स टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी। सो वी से हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू सी। बी और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। बी एंड सी मैट्रिसेस आर इक्वल।